से आप एक्सपेंस रेशियो देखो जो कम हो, एग्जिट लोड देखो जिसका कम हो अगर आपको जल्दी क्विट करना है, वरना एग्जिट लोड के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। और जो तीसरी चीज है वो उसका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, है क्या मतलब उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, क्या आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करना है तो इधर आपको एटी मनी यूज़ करना होगा, या तो जीरोधा का ये कॉइन ऑप्शन है इसमें आपको जाना होगा, या फिर कोटक का चेरी, या फिर आप अपस्टॉक से करो, या फिर आप जितने भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म हैं आप वहीं से कहीं से तो करोगे। लेकिन अगर आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देखोगे, अभी मैं जैसे जीरोधा का ये ओपन किया हूँ, इसमें आप देखोगे इसके इंटरफेस में तो आपको दिखा रहा है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, क्या है ये। फिर म्यूचुअल फंड में जाओगे तो म्यूचुअल फंड में भी आएगा इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, अलग अलग फंड ओपन हो रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें क्लिक। तो अभी तक जो आप कंफ्यूज हो रहे थे, कभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इसके ही वजह से। क्यों? फिर आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे यहाँ एटी मनी में तो आपको नीचे आएगा इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। तो एक कॉमन तो है, लेकिन है क्या ये जो नहीं समझ में आता है ना, सिर्फ इसके वजह से हम लोग कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप ये जो अलग अलग टाइप होते हैं इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, एक्चुअली में है क्या। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर एक ये वीडियो है लर्न एंड ग्रो चैनल का, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आप जाके देख सकते हो अगर आपको इन डिटेल जानना है। लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें इक्विटी होता है, एक डेट होता है और एक हाइब्रिड होता है। अब इक्विटी और डेट के बारे में मैं शॉर्ट में बताया हूँ मेरे पास वीडियो में। एक इसका जो पार्ट 1 है मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, उसमें क्या क्या फंड में इंपॉर्टेंट होता है उनके बारे में, और फंड के जो टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा मैंने डिस्कस किया है। अब इक्विटी फंड क्या होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है। डेट फंड क्या होता है, जो कि बॉन्ड्स में लगता है, सिक्योरिटीज में लगता है। इक्विटी फंड के टाइप में आपका जो लार्ज कैप वाला फंड होता है, ये वाले के बारे में ही मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें जो हाइब्रिड होता है, जिसको बैलेंस बोलते हैं, इसमें इक्विटी और डेट के दोनों प्रपोर्शंस होते हैं, मतलब 50-50, 40-50 और 60-40 या 80-20, ये हाइब्रिड फंड, इसमें मिक्सचर होता है इन दोनों का। तो आपको ये समझ में आ गया है। इन डिटेल जानना है तो ये लर्न एंड ग्रो चैनल है अपना यूट्यूब पे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आप जाके देख सकते हो। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए, अगर आप ये कोटक का ऐप है चेरी बाय कोटक, ये भी म्यूचुअल फंड का है। आप सिर्फ अगर गूगल पे कोटक चेरी डालोगे तो ये सबसे ऊपर वाली लिंक आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में उसका ऐसा पेज लोड हो जाएगा। इंटरफेस में आप ये जैसे ही टॉप कॉर्नर पे म्यूचुअल फंड करोगे, इसका जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है और ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसके अंदर कि मैं इसको सब आपको इसके जो भी ऑप्शंस आते हैं मैं एक्सप्लोर करके बता सकूँ। अब म्यूचुअल फंड में मैं टॉप परफॉर्मिंग में कर रहा हूँ, तो इसमें बाय ऑटोमेटिकली आप देखोगे इसमें ये स्मॉल कैप का आया है, क्वेंट, टैक्स प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ, अलग अलग फंड्स इसमें आ गए। तो इसमें कौन सा, ये इक्विटी है, डेट है और हाइब्रिड है। ये कैसे आपको देखना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको ये यूट्यूब पे चैनल पे जाके आपको ये वाला इसका डिटेल में कैसे होता है वो देखना है। लेकिन मैंने आपको, अगर आपने ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अभी मैं किस में हूँ, चेरी बाय कोटक में। अगर मैं ईटी मनी से जाके देखूँ, ईटी मनी मतलब क्या, ये भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अभी गूगल पे आप जैसे ईटी मनी सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ईटी मनी की वेबसाइट पे जाओगे etmoney.com, तो उसके ऊपर ही आपको म्यूचुअल फंड का, देखो यहाँ ऊपर सबसे पहले ही ऑप्शन आ गया। अब इसमें आप इक्विटी में जैसे ही क्लिक करते हो तो इक्विटी के कितने सारे टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ सारे इंटरफेस ओपन हो गए। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको 3 यहाँ की ऑप्शन दिखाया हूँ, जीरोधा, कोटक और ईटी मनी, क्योंकि इसमें से देखो ईटी मनी में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। मैं आपको मेरा भी इंटरफेस बता देता हूँ, मैंने मेरा आईडी सेव करके रखा हुआ है, वेट, यस, माई इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर देखिए, ये मेरा पिछले 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, मैंने 2000 का SIP किया हुआ है, तो मेरा 26,000 के अराउंड में मेरा करंटली इन्वेस्टेड है। और जो मेरा अभी 3% बढ़ा है, मतलब 802 रुपये के आसपास में। ये इसलिए कम है क्योंकि अभी आपको मालूम है कि जो पिछले 1 साल में मार्केट कुछ उतना अच्छा नहीं रहा है, इसके वजह से। लेकिन अभी मेरा जो मैंने फंड्स लिए हैं म्यूचुअल फंड के, वो किस में, वो इक्विटी में ज़्यादा है और उसमें डेट के परसेंटेज 0 है। मैंने सिर्फ इक्विटी टाइप वाले फंड लिए हैं। अब उसमें लार्ज कैप कितने हैं, 71%, मिड कैप कितने हैं, 20%। तो इसमें मिक्स है, ठीक है। अभी मिक्स इन द सेंस, अभी मैंने जैसे 2000 का लिया है ना, मैं अभी यहाँ आपको व्यू होल्डिंग्स में दिखाऊंगा तो एग्जैक्टली मैंने कौन कौन से फंड लिए, देखिए उनका नाम आ जाता है।
कैनरा, रेबिको, डीएसपी, ये मेरा एसेट, एक्सिस लॉन्ग टर्म का ये फंड है इधर। आज की डेट तक में मुझे मेरा देखो ये वाले फंड ने कितना मेरा टोटल, इस फंड में जैसे मैंने आपको बोला मेरा 2000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 500 रुपीज़ सब मंथ, एक मंथ में मतलब 500 रुपीज़ सब में चला जाता है। तो इसमें अभी तक 13 महीने हुए हैं मेरे, तो 6.5 थाउजेंड ईच हो गया। और सब में मेरा पैसा जाने के बाद में अभी मुझे सब में इसमें से कितना रिटर्न मिला, इसमें से कितना, ठीक है। तो अभी ये वाले फंड का, ये तो मेरे फंड की बात होगी, मैं आपको अभी इसके अंदर बता देता हूँ इंटरफेस में। टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड में जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका थीमेटिक, सेक्टोरियल, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स ऑफ हैं। अभी जिसको पता है कि मुझे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी टाइप में मुझे देखना है, तो इसमें सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड्स क्या होते हैं, उसमें अलग अलग कौन से कैटेगरीज में ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं, उसके परफॉर्मेंस क्या है, उसके रिटर्न्स क्या हैं, उसका टोटल साइज कितना है, ये सब आप देख सकते हो इसमें क्लिक करके। इसके लिए मैं ईटी मनी चूज़ किया हूँ कि मुझे ये ज़्यादा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब ICICI ये प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अब इसका जो रेटिंग्स है वो भी यहाँ दिया हुआ है राइट साइड में, आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आप लमसम में अगर कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप मंथली SIP भी कर सकते हो और लमसम भी कर सकते हो। तो मोस्टली अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं मेरे एज के कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जॉब में से जो भी पैसा अपने को मंथली सैलरी आती है उसमें से 2000, 1500 जो भी हो सकता है मंथली SIP लगा देते। तो यहाँ मैंने, अगर मुझे 500 मेरा मंथली पे करना है तो मैं यहाँ 500 लगा के इसका मंथली का कौन से डेट पे मुझे कट होना चाहिए पैसा, वो मैं सेलेक्ट करके इन्वेस्ट ना करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिर मेरा बैंक डिटेल्स वगैरह सब पूछेगा और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्कीम में मैं एक्टिवेट हो जाऊँगा। एकदम ईजी प्रोसेस है इसके बाद में। लेकिन जो सबसे पहला टास्क है, आपको फ़ंड सही सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, फ़ंड सही सेलेक्ट करने के लिए ईटी मनी पे अगर आप जाओगे तो आपको उसका एक रैंकिंग दिखता है। अभी के लिए मैं आपको अगर बोलूँ तो आपको 3 चीज़ देखनी है। एक्सपेंस रेशियो जो कि कम होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आई बटन में लिंक है, आप यह वीडियो खत्म होने के बाद में भी देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो आपको देखना है। एग्जिट लोड कितना है उसका वो देखना है, और साथ में आपको देखना है उसका CAGR क्या है, उसका रिटर्न कितना है। अभी आप अगर देख रहे हो इस फंड का, तो रिटर्न सिंस इंसेप्शन ये कितना है, 22.68 पर एनम का इसको रिटर्न मिला हुआ है। तो आप जो भी फंड देख रहे हो, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो, आपको ये 3 चीज़ें हमेशा दिखेगी। अभी मैं आपको सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड में आया, मैंने आपको क्या बोला था, आप इक्विटी फंड में जाके, लार्ज कैप फंड में जाके इन्वेस्ट कर दो। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की, देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अभी लार्ज कैप फंड में आपको कितने दिखा रहे हैं फंड यहाँ, 77, और एवरेज 15% रिटर्न है। तो अगर आप FD और RD ये सब अलग अलग इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 6-7% पे नहीं, आप यहाँ कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये पैसे आपके यहाँ हैं, आप देख सकते हो इसमें कोई भी फंड में कि मुझे, हाँ मेरा भी SBI ब्लू चिप फंड है, मुझे इसको देखना है, इसकी ईटी मनी पे रैंकिंग कितनी है। अब ये पेड इन्होंने नया निकाला, इसके से दिख नहीं रहा है पूरा डिटेल में, लेकिन जो आपको मेन देखना है वो क्या है, इसका रिटर्न, एनुअल रिटर्न कितना है, और इसका एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। आपको 3-4 ऐसे फंड लेके उसको कंपेरिजन करना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ नीचे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट होने के बाद में आपको प्रॉफिट कितना होगा, और फंड के बारे में सब चीज़ें आपको मिलती है यहाँ। जैसे आप क्लिक करते हो, आपको नीचे आके ये भी देखना है कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, उनका लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, इक्विटी डेट रेशियो रखा है क्या इन्होंने। मोस्टली इक्विटी के लार्ज कैप में जाओगे तो मेजर जो उसकी होल्डिंग्स होती है वो शेयर्स में, इक्विटी में होती है। अब उसमें भी कितने % पे उन्होंने डाइवर्सिफाइड करके रखा है उनका पोर्टफोलियो, ये आपको आके नीचे चेक करना है। अब आपको होपफुली इनफ डेटा यहाँ से मिल जाता है। अब इससे ज़्यादा आपको देखना है, अभी ये इसका यहाँ है, अगर आपको देखना है कि मुझे जीरोधा पे जाके देखना है, तो जीरोधा में भी मैं आपको इनिशियल स्टार्ट से बताता हूँ। गूगल पे जीरोधा आपने डाला या फिर आपने एप्लीकेशन से किया, तो जीरोधा में आपको पता है कि अलग अलग इनके भी इंटरफेस हैं। अभी जैसे कि मेनली म्यूचुअल फंड के लिए कॉइन है, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वो काइट से करते हैं। तो मैं कॉइन पे जाऊँगा क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड में करना है, और मैं डायरेक्ट एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे सामने क्या था, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। मुझे सिर्फ अभी मेजरली, मैं आपको क्या बोला, मैं आपको इक्विटी में बताऊंगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है पैसा। अब इक्विटी में आपको मैं लार्ज कैप बोला था और ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब इक्विटी में लार्ज कैप का जो फिल्टर लग गया है, उसके ऊपर जितने भी मेरे पास में लार्ज कैप में आ गए वो यहाँ आ गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही ऑलवेज बेस्ट है, लेकिन आप इनिशियल स्टेज में जब आपको कुछ नहीं पता है तो इसमें रिस्क कम है और रिटर्न अच्छा है एज कम्पेयर टू डेट फंड के। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो 500-1000 लगा के, और ओवर द टाइम यू विल लर्न समथिंग। अभी देखो कैसा होता है कि कॉइन जीरोधा का भी जब आप ये ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखाता है, NAV दिखाता है। तो इनिशियली मैंने बोला अगर आप न्यू हो तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन हाँ आप ये देखो उसका CAGR क्या है।
इसको 1 साल का रिटर्न ही नहीं मिला है अभी ये जो मैंने ओपन किया हूँ। लेकिन अगर इसका आप देखोगे पास्ट 5 ईयर तो 12% रिटर्न है, विच इज़ मच बेटर देन FD RD और एनी अदर फिक्स्ड सोर्सेज जहाँ से हम लोग को पैसा मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज अ बेस्ट चॉइस अगर आप उस हिसाब से देखते हो। तो टोटल इसके अंदर कितना कैपिटल है इस फंड में, इसका एक्सपेंस रेशो कितना है और इसका एग्जिट लोड क्या है। और फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं पता एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशो क्या है, तो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ आके देख सकते हो और सेपरेटली यूट्यूब पे कोई भी वीडियो पे देख सकते हो। तो आपको 3 चीज़ें ही देखनी थी, CAGR, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप कोई डाउट होगा अगर तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं अगर कुछ और ज़्यादा इलेबरेट करना होगा तो मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो और आगे बनाने की कोशिश करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली इतना इनफ है, बाकी तुम ओवर द टाइम सीखोगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसा है, एकदम बेसिक है। आप अगर उसको और ज़्यादा डिटेल में जानने जाओगे तो फिर बढ़ते बढ़ते जाएगा। अभी ये सेक्टर थीम वाइज में अलग है, डाइवर्सिफिकेशन अलग है। अब इसमें मेरा जो पैसा मैंने आपको बताया वो अंडर ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो वो टैक्स डिडक्शन वगैरह मिलता है। तो अगर आप मेजरली न्यू हो तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लार्ज कैप में इक्विटी में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। कुछ भी नहीं करना है, खाली यहाँ जाना है, ऐसे क्लिक करना है, फंड सेलेक्ट करना है, नीचे से थोड़े से देख लो, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये 1000 रुपये करके स्टार्ट कर दो और देखो आपकी 6 मंथ 1 ईयर के बाद में ग्रोथ। आपको इनिशियली कुछ तो समझ में आने लग जाएगा, उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिसर्च करो। यूट्यूब पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो है म्यूचुअल फंड के, CA रचना रानाडे के वीडियो हैं अलग अलग, आप उसमें से देखो, सीखो ओवर द टाइम। आप बस आपको अभी क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये चैनल को आप